वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी F02S की फ्रंट कैमरा से। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम वीडियोस 1080p 30fps पे ले सकते हो। हे गाइस, दिस इज रोहित भगत। वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल टॉक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग का बजट प्राइस का एक नया फोन F02S। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसी फोन का डिटेल कैमरा रिव्यू, कैमरा टेस्ट। यानी इस फोन से मैंने काफी सारा शॉट ले चुका हूँ, लाइक डे लाइट शॉट की बात करो, लो लाइट शॉट की बात करो, पोर्ट्रेट शॉट्स एंड वीडियोस भी क्लिक कर चुका हूँ, जो कि आज की वीडियो में आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ विदाउट कलर करेक्शन। सो गाइस, चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इसी तरह की नए नए मॉडल का वीडियोस लाते ही रहता हूँ। तो गाइस, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा इस मॉडल के ऊपर यानी F02S के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियोस बना चुका हूं, लाइक इस फोन की अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस का वीडियोस। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। पहले ये वाला वीडियोस आप पूरा देख लीजिए। सैमसंग गैलेक्सी F02S के पीछे की तरफ आपको कुछ इस टाइप का कैमरा स्टाइल मिल जाएगा, जहां पर आपको मिलता है वर्टिकली शेप में ट्रिपल कैमरा सेटअप। मेन कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल एपर्चर f2.2 के साथ। सेकेंडरी कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। थर्ड कैमरा आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। फ्रंट की तरफ मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा नॉच के अंदर, जहां पर आपको एपर्चर मिलेगा f2.2। तो चलिए, इस फोन से काफी सारा शॉट ले चुका हूं, वो तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन और एक बताना चाहूंगा, ये जो फोन है ना, बजट प्राइस का फोन है, और इसका जो फीचर्स और कैमरा की बात करो तो सैमसंग का जो प्रीवियस फोन है M सीरीज का M02S, उससे काफी मिलता जुलता है। तो कैमरा फीचर्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सभी तरह के कैमरा फीचर्स मिल जाएगा। बस 2-3 यहाँ पर फीचर्स नहीं मिलता है। पहला, आपको यहाँ पर स्लो मोशन नहीं मिलेगा, टाइम लैप्स मोड नहीं मिलेगा, आप फोटोज पे वाटर मार्क यानी जो मॉडल नंबर का नेम रहता है वो आप ऐड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आपको प्रो मोड नहीं मिलेगा, और आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी इस फोन से नहीं ले सकते हो। इसके अलावा जितना भी कैमरा पे फीचर्स रहता है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आपको अब एक एक करके शॉट्स दिखाते हैं। तो गाइस, इस फोन से अगर आप कोई भी डे लाइट शॉट लेते हो आउटडोर, तो कुछ इस टाइप फोटोज वगैरह निकल के आएगा, अगर फुल फ्रेम साइज पे अगर लेते हो। और गाइस, देख सकते हो, मैं कहूंगा गाइस, ये जो बजट प्राइस है ना, बजट प्राइस के हिसाब से काफी शार्प फोटोज निकल के आता है, और मैं काफी इंप्रेस हूं। ये 10,000 के अंदर के फोन है, और इस प्राइस सेगमेंट में मैं कहूंगा काफी शार्प फोटोज आपको सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है। और फोटोज वगैरह आप देख सकते हो, काफी आपको डिटेलिंग वगैरह भी अच्छा मिल जाएगा। और अब कलर्स की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको नेचुरल कलर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, बट गाइस, अगर आप कोई भी गिनैरी शॉट्स लेते हो तो आप ग्रीन कलर नोटिस कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा ही टिंट लगेगा, यानी थोड़ा ग्रीन कलर्स आपको बूस्टेड मिल सकता है। अगर ओवरऑल अगर फोटो की बात किया जाए तो मैं कहूंगा काफी बेहतर मिलता है। और ये वाला फोटोज आप देख सकते हो डायनामिक रेंज, यानी सैमसंग एचडीआर के ऊपर काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। वो बजट प्राइस की फोन की बात करो, मिड बजट की बात करो, या हाई सेगमेंट की फोन की बात करो, ऑलमोस्ट सभी मॉडल पे आपको काफी अच्छा एचडीआर वगैरह वर्किंग करता है। पीछे जो स्काई का कलर है वो काफी अच्छे से आपको ब्लू दिख रहा है, और मेरा फेस आप देख सकते हो काफी अच्छे से एक्सपोज हो चुका है। फुटर साइड भी आप देख सकते हो काफी अच्छे से एक्सपोज हो चुका है, यानी एचडीआर ओवरऑल काफी अच्छा मिलता है। तो चलिए, आपको अब डे लाइट शॉट यानी फुल फ्रेम साइज पे जो भी फोटोज निकालते हो उसका आपको डायमेंशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप रेजुलेशन मिल जाएगा 4128 बाई 1856, एंड फोटो साइज आपको करीबन मिल जाएगा 2.5 से 3 MB के आसपास, यानी बेहतर ही आपको डिटेलिंग मिल जाएगा। तो चलिए, अब बढ़ते हैं गाइस इस फोन की लाइट फोकस यानी पोर्ट्रेट शॉट्स की तरफ। तो अगर आप लाइट फोकस मोड पे कोई भी फोटोज वगैरह निकालते हो तो काफी टाइम ओवर एक्सपोज निकल के आता है। 2-3 बार अगर आप क्लिक कर लो तो काफी शार्प फोटोज निकल के आएगा, और आप देख ही सकते हो कुछ इस टाइप आपको सैंपल मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट का जो कलर्स वगैरह है काफी अच्छे से आपको बूस्टेड वगैरह लगेगा, लेकिन गाइस नेचुरल कलर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पीछे आप बैकग्राउंड्स वगैरह भी देख सकते हो, काफी अच्छे से आपको ब्लर मिल जाएगा। और लाइट फोकस मोड पे जो पोर्ट्रेट ऑप्शन है यानी ब्लर का जो ऑप्शन है पीछे, आप वो एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितना ब्लर चाहिए अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और गाइस, इस पोर्ट्रेट शॉट्स पे मुझे सबसे जो अच्छा चीज लगा इस फोन का एज डिटेक्शन। तो आप देख ही सकते हो गाइस, नॉर्मली जो भी फोटोज मैंने क्लिक कर चुका हूं काफी अच्छा यहाँ पे एज डिटेक्शन मिलता है। एंड मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, बजट प्राइस के फोन पे ये सबसे फास्ट मैंने फोन देख लिया जहां पर एज डिटेक्शन के ऊपर इतना अच्छा इंप्रूव किया जा चुका। और गाइस, अगर आप लेते हो कोई भी फोटोज ह्यूमन सब्जेक्ट का पोर्ट्रेट शॉट्स पे तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। तो फेस वगैरह आप देख सकते हो काफी ज्यादा एक्सपोज होता है, पीछे बैकग्राउंड्स भी आप देख सकते हो काफी अच्छे से ब्लर्स वगैरह होता है। एंड गाइस, देख सकते हो मेरे बाल के आसपास भी काफी अच्छा से एज डिटेक्शन मिलता है। यानी ओवरऑल अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की बात किया जाए यानी लाइट फोकस फोटोज, तो काफी बेहतर निकल के आता है सैमसंग की इस बजट प्राइस की फोन पे। तो चलिए, अब बढ़ते हैं इस फोन की क्लोज अप शॉट्स, यानी यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिलता है, तो उसके हिसाब से कैसा फोटोज वगैरह निकल के आता है। तो आप मैक्रो
शॉट से कोई भी फोटोस निकाल दो तो कुछ इस टाइप सैंपल्स वगैरह निकल के आएगा। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ज्यादा ही आपको नॉइज वगैरह मिलेगा, यानी अगर आपके पास फुल्ली लाइट सोर्सेज वगैरह ना हो, अगर आप डे लाइट ना लेके अगर आप कोई भी शाम के टाइम फोटोज वगैरह लेते हो जहां पर लाइट सोर्सेस कम हो तो माइक्रो शॉट्स कुछ ज्यादा आपको अच्छा नहीं मिले। तो मैं कहूंगा यहाँ पर माइक्रो शॉट्स कुछ ज्यादा आपको इंप्रूव नहीं मिलेगा। तो सैमसंग अगर यहाँ पर 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस ना यूज करके अगर अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करता तो शायद ये कैमरा और भी बेहतर बन सकता था। तो चलिए अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट जो फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर तो आपको कोई भी डेडिकेटेड नाइट मोड वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप कोई भी लो लाइट शॉट लेते हो आउटडोर तो कैसा फोटोस आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली फोटोस मोड पे लो लाइट पे फोटोस क्लिक कर चुका हूं, तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा काफी बेहतरीन फोटोज निकल के आते। हालांकि अगर आपके पास लाइट सोर्सेस एकदम कम हो तो वहां पर काफी सारा नॉइज वगैरह देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा विदाउट नाइट मोड जो भी फोटोज मिलता है काफी बेहतर मिलता है। अगर नाइट मोड यहाँ पर मिलता तो शायद सैमसंग काफी ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव करता। तो अभी तक जो भी फोटोज आपको दिखाया बैक कैमरा की, अब आपको दिखाते हैं फ्रंट कैमरा की कुछ कैमरा सैंपल। तो फ्रंट कैमरा यानी 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है अपर्चर f2.2 के साथ, और कैमरा सैंपल आपको कुछ इस टाइप मिल जाएगा। और सेल्फी वगैरह काफी बेहतर निकल कर आता है अगर आपके पास लाइट सोर्सेस ठीक ठाक हो। और गाइस आप देख सकते हो ये वाला फोटोज मैंने इंडोर ले चुका हूं, तो फ्रंट कैमरा की आप फोटोज देख सकते हो, फेस वगैरह काफी अच्छा एक्सपोज होता है, पीछे बैकग्राउंड वगैरह काफी क्लियर दिख रहा है, स्किन टोन आपको थोड़ा चेंजेस लगेगा। और गाइस मैं कहना चाहूंगा अगर आप ब्यूटी वगैरह ऐड भी नहीं करते हो तो थोड़ा आपको स्किन स्मूथ यहाँ पर लग सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा से, अगर आप पोर्ट्रेट मोड ऑन करके फोटोज लेते हो तो कुछ इस टाइप शॉट्स निकल के आएगा। यहाँ पर भी आपको फेस के ऊपर थोड़ा एक्सपोज लगेगा, पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो काफी अच्छे से ब्लर हो चुका है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यार सिंगल कैमरा है, सॉफ्टवेयर कितना अच्छा से ऑप्टिमाइजेशन किया जा चुका है, यानी एज डिटेक्शन यहाँ पर भी काफी क्लियर आपको मिलता है, यानी कुछ ज्यादा आपको इश्यूज नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस फोन की वीडियोस मोड के बारे में। तो ये सैमसंग गैलेक्सी F02 से फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों ही तरफ आप मैक्सिमम 1080p 30fps पे वीडियोस निकाल सकते हो। तो चलिए आपको सैंपल दिखाते हैं। वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी F02S की फ्रंट कैमरा से। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम वीडियोस 1080p 30fps पे ले सकते हो। इसके अलावा बैक कैमरा से भी आप मैक्सिमम वीडियोस 1080p 30fps पे ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ और वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। कैमरा जो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का, उसके हिसाब से ओवरऑल जो आउटपुट मिलता है वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतर मिलता है। ऑडियो कैप्चर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो या सुन सकते हो। तो ऑडियो कैप्चर्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप ऑडियो सुन सकते हो, काफ़ी अच्छे से ऑडियो कैप्चर्स होता है। और ये वाला वीडियोस भी रिकॉर्डिंग हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी M02S की बैक कैमरा से। और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है मैक्सिमम 1080p 30fps, इसके ऊपर आप वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं नॉर्मली वर्क कर रहा हूँ और वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो एवरेज क्वालिटी मिल जाएगा। वीडियो का जो कलर्स वगैरह है आपको नॉर्मल कैमरा जैसे ही मिलेगा, डायनामिक रेंज में कुछ ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर एवरेज क्वालिटी का वीडियोस मिलता है। और बात कीजिए वीडियो स्टेबलाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको कोई भी EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। सो जो भी वीडियोस आपको आउटपुट मिलेगा वो थोड़ा सेकी वीडियोस मिलेगा। एंड बात करते हैं ऑडियो कैप्चर्स के बारे में, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से ऑडियो कैप्चर्स होता है। तो गाइस फ्रंट एंड बैक कैमरा की वीडियोस की बात करें तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा दोनों ही तरफ आपको थोड़ा सेकी वीडियोस मिलता है। यहाँ पर EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो सैमसंग का फोन है बजट प्राइस का, और बजट प्राइस की कोई भी कंपनी आपको EIS नहीं प्रोवाइड करता है, तो सैमसंग भी यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा वीडियोस वगैरह एवरेज क्वालिटी का मिलता है। वीडियोस पे ग्रीन कलर्स वगैरह थोड़ा टिंट लगेगा, और ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा काफी बेहतर वीडियोस क्वालिटी यहाँ पर निकल के आता है। तो गाइस यही था ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी F02S का कुछ वीडियो सैंपल, कैमरा सैंपल। तो इस फोन से मैंने जो भी शॉट निकाल चुका आपको दिखा चुका हूं। तो ओवरऑल मैं कैमरा के बारे में बात करना चाहूंगा। डे लाइट शॉट्स काफी शार्प निकल का आता है, काफी अच्छा निकल का आता है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी अच्छा इंप्रूव किया जा चुका है F सीरीज पे। एंड गाइस मैं देख चुका हूं बजट प्राइस की फोन सैमसंग की बात करूं इससे पहले M11 का फोन, तो इतना अच्छा रेजोल्यूशन वहां पर अच्छा नहीं मिलता है जो कि F सीरीज की फोन पे आपको मिल रहा है। तो डेली बेसिस के यूजेस पे माइक्रो लेंस का कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है, तो इसके बदले में अगर सैमसंग यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस यूज कर देता तो शायद ये फोन और भी बेहतर बन सकता था। इसके अलावा गाइस स्लो मोशन वगैरह और जो टाइम लैप्स अभी फीचर्स आपको नहीं मिल रहा है, बट ये आने का चांसेस रहता है, क्योंकि गाइस सैमसंग अगर अपडेट कर दे, थोड़ा इंप्रूव कर दे, तो यहाँ पर स्लो मोशन टाइम लैप्स वगैरह ऐड हो सकता है। तो बस सैमसंग का राय है, सैमसंग अगर अपडेट के बाद ऐड कर दे तो बेहतर रहेगा। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो सैमसंग गैलेक्सी F02S के बारे में। और गाइस मैं बताना चाहूंगा अगर
आप इस फोन से मैंने जितना भी फोटोज क्लिक कर चुका हूँ आपको तो एक एक करके दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर आप इस फोन का रॉ फोटोज देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यही था आज का छोटा सा वीडियोस गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।